अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड जो होता है हमारा, उसे ऑपरेटर का सिंबल इस टाइप से होता है। और बिटवाइज एंड का वर्किंग क्या होता है, बिट लेवल पे ये एंड ऑपरेटर हमारा एंड ऑपरेटर अप्लाई करता है। तो इसमें एग्जांपल लेके समझते हैं हम। इफ a इक्वल्स टू हमने 10 लिया है और b इक्वल्स टू हमने 5 लिया है, ओके, और इसमें हमने a एंड b करा है। तो यहाँ पे हमारा a एंड b किस तरीके से वर्क करेगा, a की वैल्यू है 10, तो हमें सबसे पहले 10 का बाइनरी नंबर पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। 10 का बाइनरी नंबर है 1010। फिर हमें 5 का बाइनरी नंबर क्या है, 0101। इसको हम इसी तरीके से देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से सेपरेटली। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। सो पहला क्या है 10, तो 8 एंड दिस, तो ये हो गया हमारा 10। दूसरा क्या है हमारा 5, सो 5 को हमने यहाँ पे देख लिया 4 एंड 1, सो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमको क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर। अब ये बेसिकली एंड ऑपरेटर की वर्किंग वैसी ही है जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर में देखी थी, जो मैंने आपको ट्रुथ टेबल बताया था, जिसमें हमारा अगर दो इनपुट्स हैं ए और बी और वाई हमारा आउटपुट है, तो अगर दोनों जीरो होता है तो आउटपुट भी जीरो होता है। अगर एक इनपुट हमारा फॉल्स होता है, जीरो होता है, दूसरा इनपुट हमारा 1 होता है, तो हमारा आउटपुट भी जीरो होता है। अगर पहला इनपुट 1 होता है, दूसरा इनपुट जीरो होता है, तो भी आउटपुट जीरो होता है। बस जब दोनों इनपुट्स हमारे क्या होते हैं, हाई होते हैं। हम इसी तरीके से लॉजिक गेट्स में बात करते थे, जब दोनों ही इनपुट्स हमारे हाई होते हैं, उसी केस में हमारा आउटपुट भी हाई होता है, 1 होता है। ओके, सो इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0। सो 0 0 0 अगर हम देखें तो इसमें अप्लाई करके देखेंगे तो इसका आंसर होता है डेसिमल नंबर में 0। तो अगर मैं इसे बोलूं 10 एंड 5 इज इक्वल्स टू 0, अगर मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया होता इंट c नाम का, और अगर मैं उसे देती c इक्वल्स टू a एड्रेस, यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर लगा के लिखते b, तो उस केस में c की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराते तो वो प्रिंट होती 0। वर्किंग किस टाइप से हुई, सबसे पहले जो हमारा डेसिमल डेटा था, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो डेटा था, वो बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज हुआ। बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज होने के बाद उसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वही बाइनरी डेटा वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में सेव हुआ, और डेसिमल नंबर सिस्टम होने के बाद वो वापस हमारा जो भी हमारा रिजल्ट था या आउटपुट था, वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से बिटवाइज एंड वर्क करता है। अब बिटवाइज और हमारा जो दूसरा कैटेगरी होती है, दूसरी टाइप होती है, वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, और सेम क्वेश्चन पर हम बिटवाइज और करते हैं इम्प्लीमेंट। सो 10 और 5, ओके, तो हमारे पास 1 0 1 0 है 10 और 0 1 0 1 है 5। अब और की वर्किंग क्या है, अगर हमारे पास दो इनपुट्स दोनों 0 हैं तो हमारा आउटपुट भी 0 होगा। अगर दोनों में से कोई एक इनपुट हमारा हाई है, 1 है, तो हमारे आउटपुट भी हाई होगा, 1 होगा। अगर दोनों ही हमारे इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट भी हमारा हाई होगा, इसलिए 1 होगा। तो उस केस में यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, जो कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में 15 करके देख लेते हैं। 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, तो हमारा 15 हो गया। तो अगर मैं लिखती यहाँ पे c इक्वल्स टू a और 5, तो c की वैल्यू हमारी क्या हो जाती 15। सो हमारा यहाँ पे c इक्वल्स टू क्या आ गया 15। अगर हम इन्हीं ऑपरेटर्स को, एंड ऑपरेटर जो और ऑपरेटर है, हम इसको थोड़े बड़े नंबर्स पे भी लगा के देखना चाहें तो बहुत इजीली हम उनको लगा के देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ 20, तो 20 का डेसिमल नंबर क्या होगा 16 और 4, 20 1 1 0 0 0, और ये बाकी के हमारे हो गए। 20 एंड में करना चाह रही हूँ 10, अगेन 10 ही ले लेते हैं हम, तो 10 हुआ हमारा 1 0 1 0, फाइन। तो इनको हम अगर करेंगे तो हमारा एंड ऑपरेटर लगाते हैं 20 एंड 10। सो यहाँ पर 20 हो गया हमारा 1 0 1 0 0, और 10 हो गया हमारा 0 1 0 1 0, ठीक है। सो 0 0 0 0 0 0,
तो इसका भी आंसर हमारा आ गया 0। बट अगर हम इसी पे और ऑपरेटर लगाते हैं तो उस केस में हमारा और ऑपरेटर के केस में क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 1, मतलब 1 1 1 0। अगर यहाँ पे मैं लिख के देखूं 1 1 1 1 0, सो 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 16 हमारा हुआ 30। हमारा रिजल्ट आ गया 30। और ऑपरेटर का हमने यूज करा। तो इस तरीके से हम एंड और ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। अब हम इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हमारे प्रोग्राम में करके देखते हैं।